लो जी, अब ऑस्ट्रेलिया पहुंच गए हैं, हूं ते नहीं पा देंगे। ये वो अल्फाज थे जो कैप्टन साहब ने ऑस्ट्रेलिया में लैंड होते ही कहे। कैप्टन साहब को कैप्टन उनकी फ़ौज की नौकरी या उनकी किसी खेल की टीम की कप्तानी के एवज़ नहीं कहा जाता। इसके पीछे वजह तस्मिया कुछ और ही है, इस पे किसी दिन और बात करेंगे। एनीवे, कैप्टन साहब जब ऑस्ट्रेलिया पहुंचे तो उनको ये कहकर भेजा गया कि भाई तूने जाके 2 साल पढ़ाई करनी है, उसके बाद तेरा कच्चा वीज़ा होगा 2 साल का, फिर तेरा पक्का वीज़ा हो जाएगा, यानी कि तेरी PR हो जाएगी। ये ऐसे ही है जैसे हमारे वालिदैन हमें कहा करते थे, बेटा मैट्रिक कर ले, उसके बाद ज़िंदगी आसान है। खैर, कैप्टन साहब इस राज को सीने में दबाए ऑस्ट्रेलिया में अपनी ज़िंदगी का आगाज़ करते हैं। कैप्टन साहब पूरा 1 सेमेस्टर यूनिवर्सिटी में जाते रहे और खूब लगा के दिल अपना पढ़ाई की, लेकिन साथ साथ काम भी करना स्टार्ट किया। अब काम जो है उसमें ज़्यादा दिलचस्पी लेना शुरू हो गए और काम में तरक्की भी ज़्यादा मिलना शुरू हो गई। ये तो नेचुरल सी बात है, जहाँ जहाँ आप इन्वेस्ट करते हैं वहाँ पे आपको फल मिलता है। खैर, कैप्टन साहब ने अब पढ़ाई पे तवज्जो देना बिल्कुल छोड़ दी, यूनिवर्सिटी जाना छोड़ दिया और काम की तरफ तवज्जो दी। काम में उनको खूब तरक्की मिली और तरक्की मिलते मिलते उन्होंने अच्छे पैसे कमाए। ये खूब वाला वो नहीं है जिसमें वो बिलियंस ऑफ डॉलर्स या मिलियंस ऑफ डॉलर्स कमाए, ये वैसे ही है जैसे एक आम शख्स काम करके पैसे कमा सकता है। एनीवे, पढ़ाई जो है बहुत पीछे रह गई, अब काम के ऊपर तवज्जो होनी शुरू हो गई। इसी तरह कैप्टन साहब ने किसी न किसी तरह अपना वीज़े का स्टेटस भी मेंटेन रखा और अभी 7 साल से कैप्टन साहब ने पैसे तो बहुत कमा लिए और उनके जानने वाले बहुत सारे लोग हैं, लेकिन पढ़ाई बहुत पीछे रह गई। तो कहने का मतलब ये है कि मुझे ये सोचकर एक किताब याद आ गई जिसमें 2 किरदार होते हैं। एक किरदार वो है जो कि बहुत ज़्यादा पढ़ाई पे तवज्जो देता है और सोशल स्किल्स की तरफ कोई तवज्जो नहीं देता, और वो PhD तक तो कर लेता है लेकिन उसकी सोशल स्किल्स बहुत पीछे रह जाती हैं। और दूसरा शख्स काम की तरफ तवज्जो देता है, काम करते करते वो आगे तो बहुत बढ़ जाता है लेकिन बहुत सारे रिश्ते और बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ और जो पढ़ाई के हवाले से हैं वो खो देता है। ये दोनों एक्सट्रीम हैं। एज अ माइग्रेंट जब हम ऑस्ट्रेलिया या किसी और मुल्क बाहर जाते हैं तो हमें यह देखना होता है कि हमें दोनों चीज़ों को बैलेंस करना है, यानी कि हमें अपनी पढ़ाई और अपने वीज़े दोनों को स्टेटसेस को बैलेंस करना होता है। मतलब ये कि आप अगर IT में आते हैं या आप बैचलर्स या मास्टर्स करते हैं और उसके साथ साथ ऊबर या डिलीवरी की जॉब करते हैं, इसमें कोई बुरी बात तो नहीं है। लेकिन अगर आप वही सारी ज़िंदगी डिटर्मिनेशन के साथ करते हैं या मुसलसल उसी को करते रहते हैं तो इसके अंदर आपको देखना चाहिए कि नुकसान किसका है। यानी कि आपकी डिग्री भी किसी काम नहीं आएगी और आपका काम करना भी किसी काम नहीं आएगा। पैसे तो आपने जितने मर्जी कमा लिए लेकिन कल कलां को आपको ये सोचना पड़ेगा कि यार आगे मैंने करना क्या है, यानी हो सकता है आपको वापस जाना पड़े। आपने ज़िंदगी का अपना प्राइम टाइम जो है ये यहाँ पे इन्वेस्ट किया होता है। खैर, अब वो काफ़ी सारा परेशान है कि मैंने अपने वीज़ा के हवाले से या अपनी माइग्रेंट जो स्टेटस है उसको मेंटेन करने के हवाले से करना क्या है। आप उनको देख के ये तो नहीं पहचान सकते कि कैप्टन साहब के पास PR नहीं है या सिटीजनशिप नहीं है या वो किस वीज़ा पे हैं, क्योंकि कैप्टन साहब जो है काफ़ी खासी तरक्की कर चुके हैं लेकिन वो अंदर से परेशान है। एक एक्सट्रीम में तो आप बहुत ज़्यादा तरक्की कर गए और दूसरे एक्सट्रीम में आप लैग कर गए। कामयाबी के लिए मोटिवेशन और डिटर्मिनेशन ही सिर्फ ज़रूरी नहीं है, इसके लिए डायरेक्शन का होना भी बहुत ज़रूरी है। कैप्टन साहब तो बहुत ज़्यादा तरक्की कर रहे हैं, अभी पैसे कमा रहे हैं, पता नहीं उनकी पढ़ाई का क्या होगा। हो सकता है आपको इर्द गिर्द ऐसे बहुत सारे कैप्टन साहब नजर आए, या हो सकता है आपके अपने अंदर ही कोई कैप्टन हो। अभी भी टाइम है, आप अपनी डायरेक्शन को ठीक कर लें और अपनी जिस फील्ड में आप लैग कर रहे हैं उसके अंदर इन्वेस्ट करके आप उसको ठीक कर लें। अगर फैसला आपने खुद करना है कि आपने दोनों चीज़ों को बैलेंस करना है या गाड़ी को ऐसे ही चलते रहने देना है, तो आप मेरी मदद करें इस वीडियो को शेयर करके ताकि ये कैप्टन साहब पहुंच सके और कैप्टन साहब को पता चल सके कि भाई मैंने अब गाड़ी को किस डायरेक्शन में लेके जाना है। थैंक यू।